द्रव्य यज्ञ, तपा यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ चायत्या सांरीत व्रता, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, तो कुछ लोग कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। भारत के धनी व्यापारी धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, जैसे धर्मशाला, अन्य क्षेत्र, अनाथालय तथा विद्यालय। ये सभी द्रव्यमय यज्ञ हैं। बहुत से लोग जीवन में उन्नति करने के लिए चंद्रायण तथा चातुर्मास जैसे तप करते हैं। इन विधियों में कठिन व्रत करने होते हैं। चातुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 महीने बाल नहीं कटवाता है और कतिपय खाद्य वस्तुएं नहीं खाता है और दिन में केवल एक ही बार भोजन करता है तथा अपने निवास स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाता। कुछ लोग अष्टांग योग तथा तीर्थ स्थानों की यात्रा भी करते हैं। ये योग यज्ञ कहलाता है। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम तथा अपरे, प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अपरे नियत आहारा, प्राणान प्राणेषु जुह्वति। कुछ लोग समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण तथा अपान को रोककर समाधि में स्थिर रहते हैं। बहुत से योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। श्वास रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। अपान वायु अधोमुखी तथा प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर समान नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में समर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को कई वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। श्रेयान द्रव्यमयात ज्ञानात ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। समस्त यज्ञों का यही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह समस्त कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तत्व विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर उनसे सत्य जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही तुम्हें ज्ञान प्रदान करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं सत्य का दर्शन किया है। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से गुरु की शरण ली जाए। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने पर तुम पुनः ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप है, अर्थात सब मेरे हैं। अपि चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वम ज्ञान पल्लवेन नैव ब्रजीनम संत ऋष्यसि। यदि तुम्हें पापियों में सबसे बड़ा पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। यह भौतिक जगत कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, किंतु उसका भी जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर बाहर निकाल देता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। कृष्ण भावनामृत का भाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसके साथ साथ अत्यंत उद्दाम भी। यथा एधांसि समीधा अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म करती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के सारे फलों को जला देती है। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल पाप कर्मों के फलों को जला देती है, बल्कि यह पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। जीव को सही स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या फिर परवर्ती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को पाने का अधिकारी है और इसे पाकर ही तुरंत वह आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है।